दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है और ठंड ऐसी है कि आपका खून जमा दे। लेकिन तभी आपको एक उम्मीद दिखती है, अपने सामने एक हेलीकॉप्टर दिखता है, लेकिन वो भी आपके सामने ही क्रैश हो जाए। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कहानी की शुरुआत होती है स्मिथ नाम के आदमी से, जो कि अंटार्कटिका में पिछले 60 दिनों से फंसा हुआ है। दरअसल वो कुछ लोगों को लेकर दूसरी ओर जा रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ खराबी के कारण उसका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सभी लोग मारे गए। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन अब वो हर रोज खुद को कोसता है कि उसे उस दिन मर जाना चाहिए था। कम से कम वो हर दिन इस तकलीफ से तो नहीं गुजरता, पर अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। उसने इतनी दिनों में यहाँ पर जीना भी सीख लिया है। उसने एक बड़ा सा SOS का मार्क भी बना दिया है, ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से जाए तो उसे देख सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके पास कोई मैप भी नहीं है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। बस साथ है तो एक बैकएंड नाम का कनेक्टिंग मशीन, जिसके हैंडल को घुमाने से किसी आसपास वाले रेडियो से उसका कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे बीहड़ और ठंड भरे इलाके में कौन अपना रेडियो लेकर घूमेगा, ये बात था। पर तभी सामने से उसे एक हेलीकॉप्टर आते हुए दिखता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और फौरन अपने हाथों से बनाई एक फ्लेयर को जलाता है और वेव करने लगता है, जिससे कि वो लोग इसे देख लेते हैं। अब उन्हें देखकर स्मिथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। न जाने कितने दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हंसी थी, पर यहाँ चंद ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तूफान अब इतना तेज हो गया था जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर डगमगाने लगता है और सीधा आकर जमीन से टकरा जाता है। दोस्तों, अगर आप पिछले 10 दिनों से प्यासे हो और फाइनली आपको पानी की बोतल मिल जाए, लेकिन तभी वो बोतल फट जाए और सारा पानी आपके सामने गिर जाए, तो ऐसे में जो आपको महसूस हो रहा होगा, यहाँ स्मिथ भी वही सेम फील कर रहा है। उसके सामने उसकी आज़ादी को इस तूफान ने छीन लिया, पर यहाँ वो उनके पास भागते हुए जाता है ताकि अगर बैठे हुए लोगों की मदद कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि पायलट की मौत हो गई है, पर उसके साथ बैठी एक लड़की की सांसें अभी चल रही है और इसीलिए वो उसके जख्म पर फर्स्ट एड लगाता है। लेकिन अभी भी वो लड़की बेहोश ही थी, इसलिए वो पायलट को बाहर निकालता और उस हेलीकॉप्टर की गेट को तोड़कर उसके ऊपर उस लड़की को लिटा देता है और फिर उसे घसीटता हुआ अपने प्लेन तक लेकर आता है। इसमें उसे थोड़ी मुश्किलात भी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक और इंसान को अपने कंधों पर खींच सके। पर वो फिर भी उसकी जान बचाने के लिए और आराम से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इतने बर्फ में किसी इंसान को खींच पाना आसान नहीं था, इसलिए उसे बहुत मुश्किल होती है। एक जगह पर रुककर वो अपना मैप को देखता है और अंदाजा लगाता है कि उसे और कितना दूर चलना है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दूरी अभी तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में अप्रॉक्स 8 दिन लगेंगे। अब स्मिथ फिर से चलना शुरू कर देता है, पर कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाता है और उसे एक शेल्टर चाहिए था, क्योंकि ठंड अब 50 के पार पहुंच गई है। ऐसे में खुले में सोना मौत को दावत देने के बराबर है। वो दोनों के लिए एक इग्नू बनाता है। दरअसल इग्नू उसे कहते हैं जो बर्फ में रहने वाले अक्सर बनाया करते हैं जब वो ऐसे ही किसी सफर पर जाते हैं। अब स्मिथ भी ऐसे ही बनाता है और उसमें रात गुजारता है। यहाँ कुछ ऐसा ही करता है और फिर वो लड़की को अंदर ले जाता है, जहाँ वो खाना बनाता है और उसे भी खिलाता है। अब अगले दिन वो फिर से अपनी कमर पर उसे बांधता है और निकल जाता है। लेकिन आज पहले के मुकाबले ज्यादा ठंड है, इसलिए उसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। काफी देर चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ उसे कुछ सामान मिलता है, जिसमें रस्सियां और कुछ खाने पीने की चीजें थी, क्योंकि उसी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर रखी थी। उसे वो ले लेता और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब कुछ देर बाद वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि मैप में थी ही नहीं। ये असल में एक पहाड़ था, जिसके ऊपर खुद को अकेले चढ़ना आसान था, लेकिन किसी को खींच कर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। वो फिर भी कोशिश करता है, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और रास्ता उसने चूज करा था तो उसे और एक्स्ट्रा 5 दिन लगेंगे, जिसमें खाना भी एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि उसके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात उस लड़की की जान, जो कि अब कभी भी जा सकती है। इसलिए स्मिथ पहले तो खुद अकेले चढ़ता है और फिर वहां से रस्सी बांधकर उसे स्लेट को खींचना शुरू करते हैं कि देखो हम लोग यहाँ पर जिंदा है, प्लीज हमें बचा लो। पर उसके सामने ही उसकी आखिरी उम्मीद उड़ जाती है, मतलब कि वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है, जिससे कि वो दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। शायद वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वहीं उस लड़की के साथ लेट जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को एक ही पल में खत्म कर दिया। अगर मैं वहां तुमसे मदद नहीं मांगता तो आज तुम लोग जिंदा होते। स्मिथ उसका हाथ पकड़ता और वहीं लेट जाता है और मरते हुए भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो एक गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बालों को उड़ते हुए, और यहाँ एक चमत्कार होता है, क्योंकि पीछे से हेलीकॉप्टर वापस आ चुका था।
क्योंकि उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो लोग स्मिथ और उसके साथी को रेस्क्यू कर लेते हैं और स्मिथ कई महीनों से यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन उसके अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो उस रेस्क्यू पॉइंट तक जाए। लेकिन जब वो लड़की आई तो उसने उसे हिम्मत दी, और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी कुछ अनजान लोग भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी छाप छोड़ देते हैं जिससे कि हमारे अंदर एक जुनून आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी पर एम करते हैं 400 कमेंट का। वेल, अगर आप स्मिथ की जगह होते तो क्या उस लड़की को छोड़ देते?